हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने वाले दोस्तों निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप मीन्स वो भी लार्ज कैप ही रहता है दोस्तों। तो अभी आप देखिए, अभी एसबीआई 1 नंबर पे है और निप्पॉन इंडिया 2 नंबर पे रैंकिंग चल रहा है दोस्तों, और दोनों भी 1 और 2 नंबर पे। और रिटर्न देखोगे तो लगभग सेम रिटर्न है दोस्तों, ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर ये दोनों के दोनों फंड जबरदस्त है दोस्तों, आगे देखिए आपको पता चल ही जाएगा। और अभी देखिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड, इन दोनों का हम कंपेयर करेंगे। अभी देखिए निप्पॉन इंडिया 3 स्टार रेटिंग है, एसबीआई ब्लू चिप 4 स्टार रेटिंग है। दोनों लार्ज कैप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप इक्विटी मीन्स लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और देखिए निप्पॉन इंडिया का रैंकिंग 2 है और एसबीआई ब्लू चिप का रैंकिंग 1 है। आउट ऑफ 24 दोनों ईटी मनी रैंकिंग पे 1 और 2 नंबर पे काम कर रहे हैं दोस्तों। और दोनों भी जबरदस्त फंड है और दोनों जानी मानी कंपनी है दोस्तों। और फंड एज देखिए दोनों का 10 साल 4 महीने, 10 साल 4 महीने। और अभी देखिए फंड साइज एवीएम निप्पॉन इंडिया के पास है लगभग 13,432 करोड़, और एसबीआई के पास देखिए 35,770 करोड़, लगभग डबल से भी ज़्यादा है दोस्तों। एसबीआई ब्लू चिप फंड के पास एवीएम निप्पॉन से लगभग डबल से भी ज़्यादा है। 13 का 26 होता है, तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो 35,000 करोड़ के भी ऊपर का एवीएम है एसबीआई के पास, और निप्पॉन इंडिया के पास है 13,400 करोड़। और अभी देखिए 3 मंथ्स में रिटर्न कितने दे रहे हैं, अभी देखते रिटर्न देखते हैं हम। तो 3 मंथ्स में निप्पॉन इंडिया दे रहा है 4.49%, एसबीआई दे रहा है 3.32%। 6 महीने में निप्पॉन इंडिया दे रहा है 3.75%, एसबीआई दे रहा है 2.65%। 1 ईयर में देखिए लगभग 25% के भी ऊपर का रिटर्न दे रहा है दोस्तों निप्पॉन इंडिया, और एसबीआई दे रहा है 20% के रिटर्न। निप्पॉन इंडिया देखिए 3 साल में 33% के रिटर्न दे रहा है, और एसबीआई ब्लू चिप दे रहा है 28% के रिटर्न। 5 साल में देखिए निप्पॉन इंडिया दे रहा है 13.4% के रिटर्न, और एसबीआई दे रहा है 12.0% के रिटर्न। तो अभी तक आपने देखा तो निप्पॉन इंडिया बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है एसबीआई के मुकाबले। 3 साल, 5 साल, 1 साल, किसी भी पैमाने पे देखोगे तो निप्पॉन इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है अभी तो। और अभी एसबीआई ब्लू चिप देखोगे तो एसबीआई ब्लू चिप पीछे चल रहा है निप्पॉन इंडिया के 5 साल तक। मगर आगे देखेंगे हम कि लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न है दोनों के, और इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर क्यों मिला है। अभी देखिए पोर्टफोलियो में टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं। निप्पॉन इंडिया ने फाइनेंशियल, एनर्जी और सर्विसेज, ये 3 सेक्टर टॉप में पकड़े। तो एसबीआई ब्लू चिप ने देखिए फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर स्टेपल टॉप 3 में है दोस्तों ये। और अभी देखिए दोनों में टॉप 5 स्टॉक कौन से देखते हैं अभी। निप्पॉन इंडिया में रिलायंस सबसे बड़ा, मार्केट की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है दोस्तों रिलायंस। उसके बाद आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक और एल&टी, लार्सन एंड टूब्रो, इसमें इन्वेस्ट किया है। और एसबीआई ब्लू चिप ने एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, एल&टी और इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है। आप देख सकते हो दोनों में सिमिलर है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। टॉप 5 में दो बैंक, ये 2 बैंक किसी भी ब्लू चिप में जाओगे आप तो ये 2 बैंक ही आपको टॉप 5 में ही मिलेंगे दोस्तों। और अभी देखिए फंड के डिटेल्स देखते थोड़े से। एक्सपेंस रेशियो देखिए निप्पॉन इंडिया का 1%, एसबीआई का 0.9%, एग्जिट लोड दोनों का 1%। लॉक इन कोई लॉक इन नहीं है दोस्तों। और अभी देखिए मिनिमम आप 500 से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और 5,000 रुपीज़ से लमसम, दोनों का सेम ही है दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट का। और अभी देखते हैं एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका ये भी चल रहा है दोस्तों लगभग 72 रुपीज़ का, और लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे रहा है 15% के। तो लगभग सेम रिटर्न है दोस्तों। अभी थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है क्योंकि मार्केट में तेजी हुई है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे रिटर्न हो चुके हैं अभी, मगर दोनों लगभग सेम रिटर्न दे रहे हैं। और निप्पॉन इंडिया बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, और लॉन्ग टर्म में भी ऐसे ही रिटर्न है दोस्तों। तो एसबीआई लगभग 10 साल में 15% के रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ये बहुत बढ़िया रिटर्न है दोस्तों, और एकदम सेफ रिटर्न दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क लेना है, कुछ ज़्यादा रिस्क रहती नहीं है दोस्तों लार्ज कैप में, क्योंकि ज़्यादा गिरते नहीं स्टॉक, ज़्यादा गिरते भी नहीं और ज़्यादा बढ़ते भी नहीं, अपनी अपनी स्पीड में वो धीरे धीरे ऊपर जाते रहते हैं। और अभी देखिए लगभग 15% के रिटर्न आपको इतने सेफली मिल रहे हैं किसी भी, यस आप एफडी, रिकरिंग कुछ भी पकड़ो, एलआईसी पकड़ो, उससे तो बेटर रिटर्न है दोस्तों ये। तो ये ज़बरदस्त रिटर्न है 15% भी। बस आपको स्मॉल कैप के साथ कंपेयर नहीं करना है ब्लू चिप फंड को, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनियां बहुत उनमें पोटेंशियल भी रहता है दोस्तों, और जब गिरते हैं तब वो गिरने के टाइम भी वैसे ही गिरते हैं और भागने के टाइम भी वैसा ही भागते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप में, मगर ज़्यादा रिटर्न बनने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं लॉन्ग टर्म में। और अभी देखिए अभी इतने बड़े फंड है तो इन्होंने क्या बाय किया और क्या सेल किया लास्ट मंथ में क्या बाय किया देखिए अभी एसबीआई ने बजाज फाइनेंस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, एल&टी और आईसीआईसी बैंक को इन्होंने बाय किया। और वैल्यू देखिए इनकी लगभग 1,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यू है सभी में इनकी, आप देख सकते हो करंट वैल्यू 1,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट है इनकी एक एक स्टॉक में। और क्या सेल किया इन्होंने, इन्फोसिस, मैक्स हेल्थ केयर, श्री सीमेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भारत पेट्रोलियम में इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेक सेल किया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि जीरो कर दिया। और अभी देखिए 3 साल में 28% के रिटर्न दे रहा है। अभी आपने देख ही लिया है, यहाँ पे कंपेयर भी किया,
5 साल में लगभग 12% और लॉन्ग टर्म में 15% की रिटर्न बना के दे रहा है एसबीआई ब्लू चिप फंड। और अभी देखिए लगभग 35,700 करोड़ का ईवीएम है, उसमें से 94.3% इक्विटी में इन्वेस्ट किया और 5.5% कैश है और 0.1% डेट में इन्वेस्ट किया इन्होंने। और देखिए सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर, इसमें सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और टॉप 4 के 4 सेक्टर है और बाकी के 4 में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, आप देख सकते हो। फाइनेंशियल 33% लगाया, अदर्स में 17%, ऑटोमोबाइल में 12.2%, कंस्ट्रक्शन में 11% और बाकी के 4 है वो 10% के नीचे, कंज्यूमर, हेल्थ केयर, एनर्जी और कैपिटल गुड्स, ये 4 सेक्टर 10% के नीचे हैं। और इनकी होल्डिंग में देखोगे तो लगभग 49 स्टॉक्स अवेलेबल है, उसमें से टॉप 10 देखेंगे हम। अभी आपने 5 तो देख लिए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन दोनों में ही देख लिया तो आपने लगभग 17% के ऊपर की होल्डिंग है दोस्तों। ITC, L&T और इन्फोसिस, ये 5 स्टॉक है। और अगले 5 देखिए, रिलायंस, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, HDFC और ब्रिटानिया इंडस्ट्री। और बाकी भी देखोगे तो सभी के सभी लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, कोई मिड कैप भी नहीं मिलेगा और स्मॉल कैप भी नहीं मिलेगा। कोई तो फंड रहता है जो थोड़ा सा मिड कैप वगैरह में इन्वेस्ट करता है। और अभी देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इनका ये भी चल रहा है दोस्तों लगभग 63 रुपीज़ का, 63 और 72, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। और 100 रुपीज़ के ही नीचे ये भी चल रहा है, इनका 10 साल हो गए फिर भी। और रिटर्न देखिए 15.12%, तो ये SBI से भी बेटर रिटर्न है दोस्तों। इसके 15.06% थे, इसके 15.12, 12% है, 15.12%। तो SBI से भी बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। और दोनों फंड लगभग सेम रिटर्न दे रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप। और इन्होंने लास्ट मंथ क्या बाय किया और सेल किया अभी देखेंगे हम। लास्ट मंथ इन्होंने बाय किया है HDFC एसेट मैनेजमेंट, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इन्होंने बाइंग की है दोस्तों। और सेल क्या किया है, इन्फोसिस, विप्रो, बजाज ऑटो, ITC और HCL टेक्नोलॉजी में इन्होंने थोड़ा थोड़ा स्टेक सेल किया है। और अभी देखिए रिटर्न तो देख लिया आपने, 3 साल में 33% रिटर्न दे रहा है, SBI से ज़्यादा रिटर्न है। 5 साल में भी 13% और लॉन्ग टर्म में 15.1213, थोड़ा सा इधर उधर दिखा रहा है दोस्तों ये, पर अगर 15.12% पकड़ सकते हो तो SBI से 3 साल, 5 साल और 10 साल से भी 10 साल में भी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इनके पास ईवीएम है लगभग 13,432 करोड़, इसमें से 99.6% इन्वेस्ट किया है और 0.4% कैश है अभी भी इनके पास। और इक्विटी सेक्टर अलोकेशन देखोगे तो इन्होंने भी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है फाइनेंशियल में। और ये 4 सेक्टर है जो अच्छी इन्वेस्टमेंट है और बाकी के 4 है जो थोड़ी थोड़ी अमाउंट लगाई। फाइनेंशियल 36.3%, अदर्स 14.5%, एनर्जी 12% और सर्विसेज में 10.8%। और बाकी के 4 है जो 10% के नीचे, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन, ये 4 स्टॉक 10% के नीचे। स्टॉक मीन्स सेक्टर है दोस्तों ये। और इनकी होल्डिंग में लगभग 58 स्टॉक्स अवेलेबल है, उसमें से टॉप 10 देखेंगे हम। और टॉप 5 तो आपने देख लिया, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, HDFC बैंक और L&T, ये टॉप 5 है। और अगले 5 देखिए, SBI, ITC, एक्सिस, द इंडियन होटल और बजाज फाइनेंस। तो अब देखिए इन्होंने सभी चारों की चारों टॉप बैंक पकड़ी है दोस्तों, SBI, एक्सिस और HDFC बैंक, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस, NBFC। तो सबसे बड़ा फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट है इनका भी। और अभी देखिए 15% रिटर्न आपको कम लग रहे, तो अभी थोड़ा सा अमाउंट देखिए। अभी आप SIP, अगर 5,000 की आप SIP कर रहे हो, एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% और 10 साल के लिए, 10 साल फंड का ये इस 10 साल पकड़ा हूँ मैंने। अभी देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी लगभग 6 लाख रुपीज़ और आपको उसके ऊपर रिटर्न मिलेंगे 7,93,000 रुपीज़। और लगभग आपके 14 लाख रुपीज़ हो रहे दोस्तों 10 साल में आपकी 5,000 इन्वेस्टमेंट करके। और कोई कोई लोग रहते हैं दोस्तों जो घर खरीदते हैं और 25-25, 30-30, 50,000 तक EMI जाता है दोस्तों। तो उससे बढ़िया है दोस्तों, आप देखिए SIP की आपने 25,000 की, 15% की रिटर्न और 10 साल के लिए। अभी कोई घर छोड़ो, अभी बस मैं अमाउंट के लिए दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप 25,000 की SIP करते हो, 15% की रिटर्न और 10 साल के लिए, तो देखिए लगभग 30 लाख आपके जमा हो जाएंगे। एस्टिमेटेड रिटर्न आपको उसके ऊपर 40 लाख मिलेंगे दोस्तों, 39,66,000 रुपीज़। और अभी देखिए टोटल अमाउंट हो रही है आपकी 69,66,000, लगभग 70 लाख रुपीज़ जनरेट हो रहा है दोस्तों आपके 25,000 की SIP से। तो ज़बरदस्त रिटर्न है दोस्तों, 15% कोई कम नहीं होते, ज़बरदस्त रिटर्न है और एकदम सेफ रिटर्न बन रहे हैं आपके, कोई रिस्क नहीं है आपको ज़्यादा। और ये पैसा कभी भी आपको मिल सकता है अगले 1 से 2 दिन में। ये म्यूचुअल फंड का पैसा है दोस्तों, ऐसे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं इसमें। आपने विदड्रॉ कर लिए यहाँ से, आपको 2-4 क्लिक करने और आपका पैसा 4-5 दिन में अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।